अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं मल्टी लर्न विद अब्बास। आज हमारा इंग्लिश टेंस के हवाले से पहला लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो भी ऊपर मैंने लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसी तरह प्रेजेंट की जो 4 एग्जाम है, पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पास्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। वैसे मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं, उसमें टाइटल दिया हुआ है कि पूरा जो टेंस है वो आप जो है ना आधे घंटे में या 20 मिनट में पूरे 12 के 12 टेंस उन्होंने पढ़ाए हुए हैं। तो पढ़ाने में इशू नहीं होता, लेकिन समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आप इतनी जल्दी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को बता देते हैं, तो कुछ तो समझ जाता है जो बड़ी क्लासों वाले होते हैं, लेकिन जो छोटी क्लासेस वाले हैं वो उनको मसला होता है। तो अभी जिस तरीक़ाकार से या जिस अंदाज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आप उसको आगे तक नहीं भूलेंगे। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आम लफ्जों में हम इसे बोलते हैं फेल हाल सादा। फेल हाल सादा, यहाँ पे लिख लेते हैं फेल हाल सादा। बाद जगहों पर मुतलक भी लिखा हुआ है, फेल हाल सादा या फेल हाल मुतलक। अच्छा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले हम ग्रामर में जो ये टर्म यूज होती है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, हम पहले इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये इन टर्म्स की आपको समझ आ जाएगी तो फिर इसको समझना निहायत आसान होगा आपके लिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं फाइल। फाइल याद रखें, इसमें इसकी डेफिनेशन जो है फाइल की या सब्जेक्ट की, वो ये है कि काम करने वाले को फाइल कहते हैं। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। मसलन अली ने पानी पिया, या अली पानी पीता है। ठीक है, इसमें काम कौन कर रहा है? फेल कौन? जो अपना फाइल है, फाइल इसमें कौन है? वो है अली। यानी ये काम जो है ये अली सर अंजाम दे रहा है। ठीक है, तो ये होगा फाइल, इसको हम फाइल कहेंगे कि ये फाइल है। और उर्दू में इसे फाइल कहेंगे और ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है हमारा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम बात करेंगे वर्ब।
जिसे हम कहते हैं फेल। सब्जेक्ट फाइल था जो काम कर रहा था, और फेल होता है किसी काम का करना या होना। अब इसकी मिसाल है, मसलन फिक्रा था हमारे पास, अली पानी पीता है। ये हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास सब्जेक्ट फाइल। उसके बाद ये था किसी काम का करना या होना, फेल वर्ब। अब इसमें हम देखेंगे कि काम कौन सा हो रहा है। करने वाला अली है, ठीक है। हो क्या रहा है, वो पानी पी रहा है। क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो किसी काम का करना या होना जो है वो फेल कहलाता है। तो इसमें पीना, ये लफ्ज पीता जो है, ये क्या होगा, ये उसका फेल होगा। यानी अली ये वाला फेल सर अंजाम दे रहा है, वर्ब। सब्जेक्ट अली है, वर्ब ये है पीता। पीना या पीता जो है लिखा हुआ है, ये है फेल। यानी अली ये वाला फेल सर अंजाम दे रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, मफऊल। मफऊल ऑब्जेक्ट उर्दू में से मफऊल बोलते हैं। तो मफऊल की हम तारीफ यूं करेंगे, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। इंतहाई आसान और इंतहाई सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें फिर हम वही फिक्रा लिखेंगे, अली पानी पीता है। वही बात सबसे पहले हमने ये लिखा था, सब्जेक्ट फाइल। दोहरा रहा हूं दोबारा, पीता क्या था, फेल। यानी अली ये वाला फेल सर अंजाम दे रहा था। बीच में ये रह गया पानी। पानी पे काम हो रहा है, जिस पर काम किया जाए, मफूल जिस पर काम किया जाए, तो वो है पानी। पानी पे काम हो रहा है, वर्क जो हो रहा है वो पानी पे हो रहा है। तो पानी क्या होगा यहां पे, ऑब्जेक्ट, मफऊल। ये अब हम आते हैं टेंस की तरफ। अच्छा, कोई भी उर्दू फिक्र है तो हमने उस उर्दू फिक्रे को पहले देखना है, उससे हमने पहचान करनी है कि ये किस टेंस का है। फॉर एग्जाम्पल, वही मतलब हमने जो फिक्रा लिखा था कि अली पानी पीता है, ठीक है, अली पानी पीता है। इसमें ये जो एंड पे आ रहा है ता है, ये वाला, ये जो एंड पे ता है आ रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि ये फिलहाल सादा का फिक्र है। यानी कोई भी फिक्र है, उर्दू का फिक्र लिखा हुआ है, उसके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आएगा, तो उससे हमें पहचान हो जाएगी फिक्रे के। अब
इसकी पहचान का तरीकाकार बता रहा हूं कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं वगैरह आता है। अब दोबारा वही फिक्रे की तरफ आते हैं, उसी फिक्रे की तरफ। अली पानी पीता है। इसमें आप देखें कि ये ता है जो है ये आखिर में आ रहा है, ठीक है। इसकी पहचान यानी इस फिक्रे में मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि इसमें जो हमारे पहचान है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो भी इस फिक्रे में बाकायदा निशानी के तौर पे आ रही है। तो इसकी पहचान हमने कर ली कि ये पता हमें कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि उसके उर्दू फिक्रा जो लिखा हुआ होगा, जो उर्दू सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उसके एंड पर उसके आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं वगैरह आएगा। उसके बाद हम उसकी फॉर्मेशन की तरफ आएंगे। फॉर्मेशन में हम बनाने का तरीका उसका हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं कि आसान अल्फाज में समझाया जाए आपको। फॉर्मेशन में हम सबसे पहले यहां पे मैं आपको और फिक्रा लिखता हूं, ठीक है, लेकिन पहले बनाने का तरीका आपको बता के उसके बाद एक और फिक्रा लिखूंगा और उसकी फिर इंग्लिश जो है वो हम करेंगे। बनाने के तरीके में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट ये। अच्छा, बनाने का तरीका ये हमारे पास आ गया इसका। अब हम कोई फिक्र लिखते हैं, उसको मजीद इसको मैं मजीद आसान करूंगा आपके लिए। अब हम फिक्र लिखते हैं कि वो स्कूल जाता है। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। इसमें मैंने आपको पिछला जो फिक्रा था अली पानी पीता है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अली जो है उसमें सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे नाम नहीं है, नाम की जगह सिर्फ एक ये वर्ड यूज हुआ है कि वो स्कूल जाता है। अब इसमें ये होगा सब्जेक्ट हमारे पास, ये फाइल है, ये काम कर रहा है, और ये होगा जाना, होगा हमारे पास वर्ब के ये वाला फेल, ये आदमी या जो भी है ये वाला फेल सारा अंजाम दे रहा है। और ये किस चीज पे वर्क हो रहा है, किस चीज के लिए ये फेल सारा अंजाम दे रहा है, वो है स्कूल। तो स्कूल हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मफऊल भी इसे बोलते हैं, और ये फेल है और इसको फाइल बोलते हैं। अब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ आएंगे। दोबारा वही लिखते हैं हम, वो स्कूल
जाता है। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीकाकार के वो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ठीक है, यानी इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। इसको हम दे देते हैं 1, फिर 2, फिर ये 3, ठीक है। इसको हमने 1 दे दिया, फिर 2 ये, फिर ये 3 नंबर पे ये होगा। अच्छा, इसको बनाने के लिए वो स्कूल जाता है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है वो की इंग्लिश क्या होती है? ही, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है जाता, जाना की इंग्लिश। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, ठीक है। कहां पे रहा है? स्कूल जा रहा है, तो ये यहां पे लिखेंगे टू स्कूल। ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड पे आया और ये थर्ड। उसी तरह जैसे ये फॉर्मेशन थी उसी तरह हमने इसको बना दिया। अब यहां पे एक चीज नोट फरमा ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर किसी भी फिक्रा में ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम होगा, नाम या पर्सन होगा, तो हम क्या करेंगे? जो फेल की पर्सन हो तो फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। एस या ईएस का इजाफा करेंगे। और फिक्रा ये बना था वो स्कूल जाता है। इसमें आपने देखा कि इसकी इंग्लिश क्या आ रही है? ही। मैंने यहां पे नोट करवाया ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम या पर्सन होगा तो फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरे नंबर पे फॉर्म कहां पे लग रही है? ये लग रही है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम क्या करेंगे? एस या ईएस का हमने इजाफा करना है। तो अब यहाँ पे गो यूज हुआ है तो हम इसके साथ ईएस का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा गोज, ही गोज। अब इधर हमने ईएस कर दिया तो यहाँ पे भी हम इसमें एस और ईएस जो है ये इसमें ऐड कर लेते हैं। तो बनेगा क्या? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ईएस। ये उस सूरत में लगेगा अगर फिक्रे में ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम आ रहा होगा तो आई, वी, यू या दे के लिए एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। अभी मैं आपको फिक्रा एक और लिख के थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। फिक्र है मैं घर
जाता हूं। पहचान आपने की, पहले सबसे पहले पहचान की, ता हूं आ रहा है, मतलब कि ये फिलहाल सादा का फिक्रा है। अब हम फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें फिर उसी तरह ये सब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है, उसके बाद ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हम इसकी फॉर्मेशन में आएंगे। मैं घर जाता हूं, मैं की इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले आई जाता हूं, गो। यहां पे मैंने बताया था कि ही शी इट या कोई सिंगल नाम होगा तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे मैं है, मैं की इंग्लिश यूज हो रही है आई, तो ये आई के साथ एस या एस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, तो ये सिंपल आ जाएगा आई गो टू, आई गो टू होम। ये चीजें नोट फरमा लें। और ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, बनाने का तरीका ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद ये है सादा फिक्रे, उसके बाद आएंगे नफी फिक्रे, नफी फिक्रे, और फिर होंगे सवालिया फिक्रे। टेंस यही रहेगा, अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है अभी, और ये इसकी पहली टाइप चल रही है। अब इसके आगे मजीद 3 टाइप्स इसकी और है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद इसकी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अभी हम सिर्फ सादा की बात कर रहे हैं, अभी हम सादा पे हैं। तो सादा फिक्रा मैंने आपको सिंपल फिक्रा बता दिया। अब ये है सादा की फॉर्मेशन। इसके बाद नफी फिक्रे के बनाने का जो फॉर्मेशन है वो ये होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगेगा। नफी फिक्रा के लिए ये होगा हमारे पास, ये हमारा होगा नफी फिक्रा के लिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट लगाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद सवालिया फिक्रा में क्या होगा? डू और डज, यही सबसे पहले ये फर्स्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट इसके बाद लग जाएगा। बाकी फिक्रा इसी तरह सेम रहेगा। डू और डज को बाहर लगाएंगे और बाकी फिक्रे की फॉर्मेशन सेम रहेगी। नॉट जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ नफी फिक्रा के लिए लगता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे लिए सवालिया फिक्रा, उसकी फॉर्मेशन सवालिया फिक्रात की, ये थी नफी फिक्रात की, और ये थी सादा फिक्रात की फॉर्मेशन। ठीक है। अब हम एक और भी इसमें यूज होता है, नफी, सवालिया और नफी, सवालिया और नफी फिक्रा। उसमें क्या होगा? डू
और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर डू और डज पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मैंने ये सिर्फ फॉर्मेशन आपको बता दी है। इसके बाद मैं आपको मिसालें सारे इन सब की एक एक मिसाल जो है वो आपको अभी नोट करवा देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको सादा फिक्रा, फिर उसी का नफी फिक्रा कैसे बनाते हैं वो समझाऊंगा, फिर उसी का सवाल फिक्रा और फिर उसी का सवाल और नफी कंबाइन जो बनता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले वो पानी में तैरता है। तो ये सादा फिक्र है बिल्कुल। ही स्विम होता है तैरना, तो यहाँ पे हम एस का इजाफा करेंगे। ही स्विम्स इन वाटर, वो पानी में तैरता है। अब आएगा नफी फिक्रा, अब आएगा वो पानी में नहीं तैरता है। ही डज नॉट, तो अब क्योंकि एस जो है वो हमने इधर लगा दिया है और इधर नॉट के साथ आ गया है, तो इन वाटर इसी तरह आ जाएगा। ही डज नॉट स्विम आ जाएगा, स्विम की जगह। ही डज नॉट स्विम इन वाटर, वो पानी में नहीं तैरता है। अब यहां पे आएगा क्या वो पानी में तैरता है। क्या वो पानी में तैरता है, तो इस डज को हम बाहर निकालेंगे। ये फिर आगे सब्जेक्ट आएगा, डज ही स्विम इन वाटर। ठीक है। अब अगला फिक्र आएगा क्या वो पानी में नहीं तैरता है। क्या वो पानी में नहीं तैरता है। ये भी सवाली और नफी जो है ये दोनों कंबाइन है। तो इसका आएगा डज ही नॉट स्विम इन वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, अगर ये नहीं होगा तो नंबर कट जाएंगे। तो ये थी फिलहाल सादा के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन जितनी पॉसिबल थी और आसान तरीक़ाकार से मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मैं एक टेबल छोटा सा बना के मज़ीद में आपको जो चीज़ें रह गई हैं इसमें वो बता देता हूँ।
ये सारी फिलहाल सादा के पे बात हो रही है, ठीक है। इसमें हमने लगाया ही, तो ये फॉर्म क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद एस ई एस का इजाफा होगा, ठीक है। शी में इसी तरह इट, सिंगल पर्सन, सिंगल नेम और कोई भी चीज, उसके लिए भी यही होगा, ठीक है। और आई के लिए ये नहीं लगाएंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आई, वी, यू, दे, इन सब के लिए ये नहीं लगाएंगे, बाकी चीजें सेम आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ इसके लिए हम एस जे एस का इजाफा इन यहाँ तक जो है ना, इनके लिए ही, शी, इट, सिंगल नाम जो है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस जे एस का इजाफा करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे इनके लिए लगेगा डज, ठीक है। सवालिया के लिए डज लगेगा, और जो नफी फिक्रे होंगे उनके लिए डज नॉट लगेगा, ठीक है। ये सवालिया के लिए बाहर आएगा खाली सवालिया, और डज नॉट जो है ये नफी के लिए लगेगा। और इनके लिए, इन सब के लिए आएगा डू और डू नॉट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मज़ीद आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस हवाले से तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे ही वक्त के साथ साथ मैं आपका जवाब भी देता रहूँगा, अगर उस पे मुनासिब समझा तो कोई वीडियो भी बना देंगे। तो अगली वीडियो के लिए अब हम कोशिश करेंगे कि अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और प्रेजेंट के जितने भी आगे ब्रांचेस हैं, उनकी शाखें हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पास्ट की बात करेंगे, फिर हम फ्यूचर पे आएंगे। तो अगली वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।